परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सभी बहुजनों को मान सम्मान व हक जीवन दिया। तो कहना है, अरे संविधान बनायो है, अरे संविधान बनायो है, अरे भीमा तेरी उंगली में संविधान लिखो है, भीमा तेरी उंगली में। हल्की ढोलक की आवाज बढ़ा देना। पनिया पिलायो है, सबको पनिया पिलायो है, भीमा मेरे मसीहा ने संविधान बनायो है, भीमा मेरे मसीहा ने। संविधान बनाई दियो है हमारे भीमा बाबा ने, संविधान बनायो है, भीमा मेरे मसीहा ने। और भैया मेरे बाबा साहब वो हैं, चाहे मैं बाबा साहब की जितनी भी बात करूं, बाबा साहब की प्रशंसा करना, बात करना, उनके ज्ञान के बारे में बताना सूरज को मोमबत्ती दिखाने के बराबर है। बाबा साहब की बराबरी क्या उनकी तरह कोई, जितना उन्होंने किया, उनकी जितना उन्होंने किया उतना हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। मेरे भैया मैं ही नहीं, पूरे भारत देश की महिलाएं बाबा साहब की ऋणी हैं। मैं ही नहीं, पूरे भारत देश की माताएं बहनें बाबा साहब की ऋणी हैं, कर्जदार हैं। बाबा साहब का कोई कर्ज नहीं उतार सकता है। चाहे मेरी अमित शाह जी ने कहा
सदन में संसद के अंदर गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा अंबेडकर 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 एक शौक बन गया, जितना नाम अंबेडकर का लोगे उतना अगर ले लो भगवान का नाम तो स्वर्ग प्राप्त होगा। अरे स्वर्ग ही जाना है तो जल्दी मरो ना, फिर जिंदा कहाँ मरे के बाद स्वर्ग नरक मिलता है, तो पहले मरो तब तो स्वर्ग जाई हो। जीने की तमन्ना 1000 साल और स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहे हैं, अरे मरो तब तो स्वर्ग जाई हो। दूसरी बात ये है, उन्होंने कहा कि बाबा साहब का नाम एक शौक बन गया। अरे उनको नहीं पता जो खाते निवाला तोड़ते जो गृह मंत्री पद पर हैं, जो कुर्सी है, जो सदन में जाकर संसद में बैठते हैं, ये उन बाबा साहब के देन है। ना जाने कहाँ पत्तल बीन रहे होते, कहाँ ना जाने कचड़ा बटोर रहे होते, उनको नहीं मालूम है। तो बाबा साहब का अमित शाह जी, तो अमित शाह जी उनकी 7 पीढ़ियां नाम ले, फिर भी बाबा साहब का कर्ज नहीं उतार सकती हैं, इतना ऋणी है बाबा साहब के वो। पूरा भारत देश, हर धर्म, हर वर्ण, हर घर की बहन बेटी माँ, ठीक है ना भैया। हरी संविधान छटकनो बेचारे चिमटा बजाए रहे हैं और हमका लगा चिमटा के बराबर खुद हो, क्योंकि चिमटा 5 किलो का है। हाँ, करिया मोड़क बहुत हो रहा, ना कहा कौन कब का बन जाए ना कोई जानता है। और ध्यान दें मेरी बहनें, आज भारत के अंदर महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है। क्यों? जब तक आप पोता देवी, झलकारी बाई, वीरंगना, अवंती बाई, लोधी नहीं बन पाओगी, फूलन देवी जैसी नहीं बनोगी, तब तक आप पर शोषण होता रहेगा। अपनी ताकत को बाहर लाओ और किसी के आगे झुकना नहीं है। शोषण हो रहा है, प्रशासन के सहारे मत बैठे रहना। वो सिर्फ गंदे गंदे सवाल जवाब करने आएगा, FIR दर्ज करने। इज्जत आपको अपनी खुद बचाना है। भाई को राखी बांध कर आपकी इज्जत नहीं बच पाएगी। भाई तो जब आप मार डाली जाओगे, इज्जत लूट ली जाएगी, तब बेचारा भाई छाती पीट पीट कर रोने ही सिर्फ आ पाएगा। तो आज निर्भया जी, आसिफा जी और डॉक्टर ममिता देवनाथ जी और ये उड़ीसा की एक लड़की और ये जालौन की भी एक महिला, तो इन सभी के साथ शोषण हो रहा है। क्यों? पर ये याद रखना, पब्लिक पे, प्रजा पे, जनता पे चाहे जितना जुल्म हो, सरकारें ना जाने कैसे हाथ में हाथ रख के बैठी हैं, इसलिए दुश्मनों के हौसला बढ़ गए हैं। जिस दिन गुनहगारों को फांसी देना शुरू कर देंगे मोदी जी, उस दिन सो ये जुल्म रुक पाएगा। लेकिन ना, ये पीछे चले जाओ। फूलन देवी के समय में लोगों ने फूलन देवी को डाकू कहा, लेकिन वो डाकू नहीं, वो बड़ी अच्छी लड़की थी। लेकिन जिन 22 ठाकुरों ने फूलन देवी की इज्जत लूटी, तब कोई ना पुलिस आई, ना कोई कानूनी कार्रवाई हुई, ना धारा लिखी गई और ना वो 22 ठाकुर जेल गए। लेकिन जब फूलन देवी ने अपनी उन्हीं बलात्कारियों को मारा, जब देखो कहा गया अंधा कानून, तो सच में अंधा ही कानून है, सरकारें अंधी हैं। जब फूलन देवी ने अपने बलात्कारियों को मारा, उन्हीं 22 ठाकुरों को, जिन पूरे गांव वालों के सामने उनकी इज्जत महीनों तक लूटा उन ठाकुरों ने, 22 लोगों ने, तब कोई कार्रवाई, कोई कानून, कोई पुलिस प्रशासन नहीं हुआ, ना कोई जेल। और जब फूलन देवी ने उन 22 लोगों को मार दिया, तो फूलन देवी 22 साल, फूलन देवी 11-12 साल जेल में रहे थे। फूलन देवी 11-12 साल जेल में रुकी थी। कौन? जबकि अपना सिर्फ बदला लिया था। तो इसका मतलब उनका शोषण हुआ तो लीला, और जब वो मार दिए गए तो करेक्टर हुई वो सरकारों को ढीला। जान जाओ सब स्वार्थी, तो अपनी रक्षा अपने हाथ करो। ये संविधान की वो ताकत है जो सभी की रक्षा कर सकता है, लेकिन संविधान अच्छे हाथों में नहीं है। इसीलिए लोग भैया शोषण जुल्म कर रहे हैं। जिस दिन संविधान अच्छे हाथों में जाएगा, संविधान बड़ा कठोर है, बड़ा दंडनीय संविधान है, लेकिन लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। अच्छे से लागू हो जाएगा तो उस दिन गुनहगार प्राणों की भीख मांगेंगे। क्यों ये ऐसा है? कहा गया है कि हर
गली हर मोहल्ले में हवस के भूखे जल्लाद बैठे हैं और संभाल कर रखना अपनी अपनी बेटियों को, क्योंकि देश चलाने वाले ही बे औलाद बैठे हैं। ऐसे अरे जब है भैर की हाई लखनी कोट बीच में पहुंची, अरे कहना भैया वीरू को फंदा जुटायो है, भीमा मेरे मसीहा ने ब्राह्मण का सुत बचायो है, भीमा मेरे मसीहा ने। छज्जन बनिया के बेटा वीरू को फांसी के फंदे से छुड़ाया बाबा साहब ने। अरे साहब ने बाबा साहब ने संविधान बनायो है, भीमा मेरे मसीहा ने अधिकार दिलायो है, भीमा मेरे मसीहा ने। प्रेम से बोली तथागत बुद्ध की, बाबा साहब की, महान सम्राट अशोक की, बोली लड़ई सिंह यादव की, महिषासुर यादव की। दया हो, करुणा हो, मंगल हो।